जी, जी, मौजूद है। शमा मैम आप स्टार्ट कर लें। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to today's live webinar organized by Women Fortune Tech. We are delighted to have you all with us. Today's topic is psychology of overthinking, a subject that affects many of us in our daily lives. In this session, we will explore practical ways to understand overthinking, manage our thoughts, and develop a healthier, more positive mindset. We are honored to have Ms. Asma Hasnat with us as our speaker. She will share her knowledge and valuable insights to help us take the first step towards a calmer mind and great self confidence. Without further delay, let's warmly welcome Ms. Asma. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. Walaikum assalam. Okay, as I have already been introduced by ma'am, so I want कि आज का जो सेशन है ये बजाय इसके कि सिर्फ मैं बोलूँ और आप लोग सुनो, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अगर किसी को कोई भी समझ ना आए आप पूछ सकते हैं बीच में, मतलब किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती आप बीच में पूछ सकते हैं मुझसे। आप स्लाइड्स शेयर कर दें कि मैं स्टार्ट करूँ। आई होप सो कि आप लोगों को स्लाइड शो हो रही होंगी। जी शो हो रही है। ओके, सो स्लाइड शो हो रही है सबको? जी मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ओवर थिंकिंग। इसमें हम आज ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी ओवर थिंकिंग के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, क्या मैकेनिज़्म है, कैसे ये चलता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, मेंटल इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और ये ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो एजेंडा में इंक्लूड है। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग, टाइप्स एंड पैटर्न्स हो गए, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग से स्टार्ट करते हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली है क्या चीज़। सो ओवर थिंकिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम या किसी इंसान या अपने रिलेटेड उनके माइंड में रिकरेंट रिपीटेडली थॉट्स अराइज हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं और ये ऐसे किस्म के होते हैं कि ये उनकी या तो बिलीव्स पे बेस्ड होते हैं या ये एक डिस्टॉर्शन है टाइप ऑफ कॉग्निशन में जिसकी वजह से इस तरह के थॉट्स आपको आ रहे होते हैं क्योंकि इसका कोई आउटकम नहीं होता। ये किसी भी चीज़ की बेसिस पे हो सकते हैं, कोई पास्ट ट्रॉमा है उसके रिलेटेड आ रहे होते हैं आपको थॉट्स या कोई फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होने वाला है, आप उसको लेके बार बार थॉट्स आपको आ रहे होंगे या प्रेजेंट में ही कोई ऐसी कोई सिचुएशन गुजरी होगी जिससे रिलेटेड आपको बार बार थॉट्स आ रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज करती हूँ और 5 घंटे गुजर जाते हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ना, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम एन ओवर थिंकर, तो मुझे बार बार माइंड में ये थॉट्स आएंगे कि मे बी शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मे बी शायद उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई है, मे बी जिस तरीके से मैंने मैसेज किया वो उसको ना पसंद आया हो, ऐसा ना हो मेरी मतलब मुझे छोड़ दे, हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाए। तो इस टाइप के थॉट्स इंसान को आते हैं किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। अब अगर हम इसको देखें तो एडल्ट एज में 25 से 35 जो कि हमारा ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे ये जॉब करना और लाइक इंसान इंडिपेंडेंस की तरफ ज़रा जाता है, ये डिपेंडेंसी से हट के, तो उस एज में 73% लोग इससे अफेक्ट होते हैं। ओवर थिंकिंग इतनी कॉमन है आजकल और सिर्फ ये एज स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ इसी एज वाले इस चीज़ से गुजरते हैं, उन पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। जो एडल्टहुड के बच्चे होते हैं 18 से लेके 22-23 तक, वो भी इस फेज़ से बहुत गुजरते हैं क्योंकि उस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही होती है और इसके अलावा छोटे बच्चे जो हो गए उनको भी होती है और जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं वो भी एंशियस और इस तरह की ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं।
ठीक है, स्लाइड चेंज कर दें। अब ओवर थिंकिंग की अगर हम टाइप्स देखें तो इसकी सबसे प्रोमिनेंट जो है 2 ही टाइप्स हैं। एक है र्यूमिनेशन और सेकंड वरी आ जाता है। तो र्यूमिनेशन में ये है कि ये मोस्टली इसमें हमारा फोकस पास्ट के ऊपर होता है, मतलब पास्ट इन द सेंस पे जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। हम उसको लेके, उन इवेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और ये नहीं होता कि ये एक इंसान इंटेंशनली कर रहा होता है, ये चीज़ें अनइंटेंशनली हो रही होती हैं। ये जो थॉट्स जनरेट हो रहे होते हैं लगातार आना, ये सारी अनइंटेंशनल तरीके से हो रहे होते हैं। पास में कोई ऐसा इवेंट गुजर जाए, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा गुजर जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा गुजर गया, या कोई डिप्रेशन के फेज से गुजरा है, या कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि लोगों के लिए नॉर्मल है, बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोच रहे होते हैं। उनको फिर हम कहते हैं कि ये र्यूमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। सेकंड है वरी। वरी में ये है कि आप फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सोचते हो और आपको उससे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं। अब फ्यूचर का ये है कि एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, कौन होगा, लाइक फ्यूचर में जो भी चीज़ें होनी है वो हमें नहीं पता, अनसर्टेन है हमारा फ्यूचर, अनसर्टेनिटी होती है। तो हम उसको सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत से थॉट जनरेट हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि अगर मैंने बीएस कंप्लीट किया, ठीक है, अब मैं आगे चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ आगे, या मैं जॉब करूँ, या मैं एक्सपीरियंस के लिए दूसरी तरफ जाऊँ, इंटर्नशिप एक्सेट्रा। तो इंसान को डिफरेंट थॉट्स आ रहे होते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ना ये करना चाहिए। अगर इस टाइम पे मैं ये सब कुछ मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तीन चीज़ें, लाइक मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ आ रही है ना, तो अगर मैं ओवर थिंकर नहीं होंगी तो मैं कोई एक डिसीजन बना लूँगी कि फॉर एग्जांपल हाँ मुझे आगे और स्टडी कंटिन्यू करनी है। लेकिन अगर मैं ओवर थिंकर होंगी तो उस टाइम पे ये चीज़ें, थॉट्स बहुत ज़्यादा अनरेशनल किस्म की मेरे सामने आएंगी, मतलब इनकी मुझे ना समझ आ रही होगी और ना मैं कोई एक डिसीजन ले पा रही होंगी इस टाइम पे कि या मैं इस साइड पे जाऊँ या दूसरी साइड पे जाऊँ। स्लाइड चेंज कर दे। ओके, अब है द न्यूरो साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। मतलब जब जो ओवर थिंकर्स होते हैं, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके बैकग्राउंड पे एक इंसान के जो फिजिकल ब्रेन है उसमें क्या चल रहा होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको लाइक पुश कर रही होती हैं कि वो इस चीज़ को लाइक इनकरेज करे और उनके माइंड में ये चीज़ चलती रहे, लाइक कंटिन्यूज रहे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा एरिया है ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम लाइक काम या रेस्ट स्टेज पे होते हैं, मतलब हम बिजी नहीं होते, कोई हमारे टास्क जितना है, टास्क हो गए या असाइनमेंट सब कुछ होगी, सारी चीज़ें जब कंप्लीट होती है, मतलब हमारी एक्टिविटीज सारी ख़त्म हो चुकी होती हैं, जब हम एक काम और रेस्ट स्टेज पे आते हैं तो उस टाइम ये वाला एरिया एक्टिवेट हो जाता है। और इसका जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम कह लें कि इसका जो फंक्शन है, वो यही है कि इसकी वजह से हम अपने बारे में या जो हमारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो उनके बारे में हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, उससे फिर हमारे जो डिफरेंट थॉट्स हैं वो जनरेट होते हैं। और जो ओवर थिंकर्स होते हैं तो उनके ये वाले एरियाज़ बहुत ज़्यादा मतलब टाइम के लिए एक्टिवेट रहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस अगर पास्ट में उनके गुजरे हैं तो वो आ रहे होते हैं। एक साइड से एक थॉट आ रहा होता है, दूसरी साइड से तो दूसरा थॉट आ रहा होता है। फिर अगर वो खुद को काम करने की कोशिश करते हैं तो तीसरा थॉट जनरेट हो जाता है, क्योंकि एक आपका मैकेनिज्म है ना ब्रेन का, वो एक्टिवेट है, तो वो अपना फंक्शन तो परफॉर्म करेगा। तो जब वो परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पे आप क्या होगे, डिफरेंट थॉट्स आपके जनरेट होंगे और आपको और ज़्यादा एंजाइटी होगी। अब सेकेंड जो पार्ट आता है ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है ओवर थिंकिंग के लिए, दैट इज़ एमिगडाला, जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे जितने इमोशंस हो गए तो उन सबको डिटेक्ट करता है, हैप्पीनेस हो गया, फियर हो गया, डेंजर हो गया, इस तरह के जितने भी इमोशंस हैं उन सबको डिटेक्ट करता है। अब जब ओवर थिंकिंग के टाइम पे ये होता है कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वहाँ से वो डिफरेंट थॉट जनरेट हो गए एक इंडिविजुअल के रिलेटेड, पास से रिलेटेड, और मोस्टली नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं ओवर थिंकिंग में। जब वो जनरेट हो जाते हैं तो एमिगडाला क्या करता है, वो उन थॉट्स में जो उसको डेंजर फील हो रहा होता है ना, वो उस डेंजर को
डिटेक्ट करता है कि अब तुम डेंजर में है, लाइक एक बॉडी जो है वो डेंजर में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रियल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक इंसान है, वो जा रहा है, उसके सामने एक कोई स्टिमुलस आ गया है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि लाइन हम देख लें, तो उससे ये होता है कि ये जो इंसान की बॉडी होती है वो उसको दिखती है, परसीव करती है कि अच्छा मेरे सामने तो फॉर एग्जांपल टाइगर है या जो भी है, शेर आया है, ये तो मेरे सामने आ गया है। क्या होते हैं, सिग्नल्स जाते हैं एमिगडाला वहाँ पे फियर को डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा यहाँ पे अब तुम्हें डेंजर है। उसके बाद जो है ये इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक एरिया है ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप दो चॉइसेस के दरम्यान में जब आपको डिसीजन लेना होता है, तो वो फिर आगे करता है कि आपने अब यहाँ पे रन करना है कि रुकना है। यहाँ पे लाइक रन और स्टे वाला जो स्टेज है वो कंट्रोल करता है। अब ओवर थिंकिंग में ये होता है कि यहाँ पे कोई रियल डेंजर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स सिर्फ होते हैं, थॉट्स में ही एमिगडाला जो है वो उन डेंजर को डिटेक्ट कर रहा होता है। मतलब रियल में कोई आपको डेंजर नहीं दिख रहा होता, आपके थॉट्स से ही एमिगडाला जो है फियर को और डेंजर को डिटेक्ट करता है और फिर आगे सिग्नल्स भेजता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ना, जो कि डिसीजन मेकिंग इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अभी डेंजर है, जिसकी वजह से फिर हमारे बॉडीली फंक्शन जो है वो भी बहुत अफेक्ट हो जाते हैं और बॉडी जो है सही से फंक्शन नहीं कर पा रही होती। अच्छा, इसमें फिर एक पॉइंट पीछे रह गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये सारी काइंडली डियर स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दें। एक्सक्यूज मी। जी अस्मा, आप क्या कह रही थी? ओके, तो मैं बात करती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो जब एमिगडाला वहाँ से फियर डिटेक्शन हो जाती है तो सारे जो सिग्नल्स होते हैं आगे सेंड किए जाते हैं कि अभी आप डेंजर है आपके पास, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास जाते हैं। अब ये जो एरिया है ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब कि अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसका फंक्शन फिर ये होता है कि ये जो भी इमोशनल सिग्नल्स, मतलब आपके जो एमिगडाला है वहाँ से आते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, तो ये उनको या काम डाउन करता है या इंक्रीज़ करता है। कि अगर वो पॉजिटिव इमोशंस हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव इमोशंस है जैसे कि सैडनेस हो गई, या उसके अलावा जैसे कि अगर कोई बंदा है बहुत ज़्यादा इमोशनली लो हो गया है, गिल्ट में है, या इस तरह के कोई इमोशंस हैं वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं, तो तब इनको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम डाउन कर लेता है। अब जो ओवर थिंकर्स हैं उनके जो कॉन्टेक्स्ट है अगर हम देखें तो तब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, और जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज इसकी तरफ आ रहे होते हैं तो ये उनको काम डाउन नहीं कर पा रहा होता। इसका फंक्शंस यहाँ पे मतलब डिसफंक्शन ये हो जाता है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। इसलिए उनके जो थॉट्स होते हैं, या फिर अगर हम देखें तो ऐसे जो ओवर थिंकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, क्योंकि सिग्नल्स तो पास हो गए हैं, वहाँ से हार्मोन्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन है उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडीली फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं, और साथ में इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो भी बिल्कुल, वो फिटीग की तरफ जाना, डिजीनेस फील होना, और इस तरह वो टायर्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब इसमें है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ड्राइविंग ओवर थिंकिंग। अच्छा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मैं बता दूँ, ये सिंपल जो भी चीज़ें हम, मतलब जो हमारी सोचने की सलाहियत है, थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, इन सब चीज़ों को हम लाइक कंबाइनली हम इसको कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, और डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि इशू होना, एरर होना, गलती होना। तो हम जो जिस तरीके से चीज़ों को हम सोचते हैं ना, उसमें जब कोई, मतलब इन अ सेंस कि हमारी जो थिंकिंग है जब उसमें कोई किस्म का फेलियर आ जाता है या एरर आ जाता है तो उसको फिर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। क्योंकि हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होती, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम गलत तरीके से सोच रहे होते हैं, तो इनको फिर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। अब इसमें जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, सबसे पहले है वो है
कैटेस्ट्रोफाइजिंग है, ठीक है। अब कैटेस्ट्रोफाइजिंग एक ऐसी थिंकिंग है, इसमें इंसान ऐसा सोच रहा होता है कि वो अब अपनी लाइफ में ज़िंदगी के मतलब वो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज वो कर रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे होते हैं, लाइक अपने माइंड में बना रहे होते हैं, सिनेरियोज बना रहे होते हैं कि जैसे कि अगर मैं मर गया या अगर मतलब अपने रिलेटेड भी बनाते हैं, लोगों के रिलेटेड हो गए, चीज़ों के रिलेटेड भी, लेकिन जो सिनेरियोज वो उनके माइंड में जो थिंकिंग आ रही होती है ना उन चीज़ों के रिलेटेड, खुद की रिलेटेड, वो बहुत नेगेटिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है कि फॉर एग्जांपल अगर इस इंसान की डेथ हो गई तो क्या होगा, अगर मेरी डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी ने मेरा मर्डर कर दिया या मैं रास्ते में जा रही हूँ मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैटास्ट्रोफाइजिंग में आती हैं, ठीक है। फिर सेकंड है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग थिंकिंग में ये होता है कि जो इंसान के थॉट्स होते हैं ना वो उनके दो एक्सट्रीम साइड पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंसान है, उसने पेपर दिया या टेस्ट दिया है, उसमें तकरीबन उसके 9 या 8 ही आते हैं, लेकिन एक दिन उसके 2 आ गए या 3 आ गए, तो अब वो उस सिचुएशन के वर्स्ट साइड पे जाएगा, मतलब कि क्योंकि नेगेटिव ओवर थिंकिंग में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही आती है, पॉजिटिव की तरफ तो वो जा नहीं सकता, तो वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा और उसका ये माइंडसेट बन जाएगा कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, अब तो मैं फेलियर हूँ। लाइक एक सिचुएशन जो होती है ना उसके वो एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, उसको जो आउटकम निकालते हैं वो एक्सट्रीम नेगेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर माइंड रीडिंग। अच्छा, अब माइंड रीडिंग क्या है कि ये भी अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन है। एक इंसानों का ऐसी एक बिलीफ होता है कि जैसे कि हम साइकोलॉजिस्ट अगर हो गए तो हम जब भी किसी को कहते हैं कि हम साइकोलॉजी कर रहे हैं या कर लिया हमने, तो वो कहते हैं अच्छा आप हमें हमारा माइंड रीड करके बताएं। इसका माइंड रीडिंग का बेसिकली ये मतलब है कि आपको मतलब इंसान को अपने ऊपर एक बिलीफ होता है कि मुझे बस पता है कि इस दूसरे इंसान के माइंड में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि माइंड रीडिंग। तो ये भी अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन है, लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे बंदे के या दूसरे इंसान के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट हम ऑन द लाइक बेसिस ऑफ बिहेवियर कि एक इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, तो हाँ हम उसको थोड़ा बहुत हमें पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। हम डिफरेंट पर्सनैलिटी टूल्स या डिफरेंट अगर कोई क्लिनिकल सेटअप में कोई आता है तो डायग्नोस्टिक टूल्स हम यूज़ करके तो उनकी बीमारियों का, उनके मेंटालिटी का थोड़ा पता लगा लेते हैं। लेकिन ये एक अलग चीज़ है माइंड रीडिंग, ठीक है। कि एक इंसान का ना एक डिस्टॉर्शन होती है माइंड में कि वो कहते हैं कि बस मुझे पता है दूसरे इंसान के जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ फॉर्च्यून टेलिंग। अब फॉर्च्यून टेलिंग भी अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन है, जिसमें एक इंसान का यही बिलीफ होता है कि मैं अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस टाइप की थिंकिंग जिनकी होती है तो उनको फिर हम कहते हैं कि ये डिस्टॉर्शन है, अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इनके माइंड में चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान कहता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो मेरी थिंकिंग अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी थिंकिंग ऐसी है तो मैं यही चीज़ जहन में कहूँगी कि हाँ मेरा तो इंटरव्यू फेल ही हो जाएगा, बस मुझे पता है मेरा फेल हो जाएगा, बस लाइक फॉर एग्जांपल लोग पूछेंगे भी लाइक व्हाई, तो मैं कहूँगी बस मुझे पता है, मेरा बिलीफ है मेरा फेल हो जाएगा। लाइक ऑन द कोई एविडेंस पीछे नहीं होगी, कोई लाइक स्पेसिफिक आपके पास प्रूफ नहीं होगा पीछे, बस एक बिलीव बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट एक बिलीव बन जाएगा कि बस नहीं होगा, बस हाँ नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके बाद ठीक है, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम या कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा चलिए स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब आते हैं हम कॉमन कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स। अच्छा, कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स की बात करें तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पर्सनालिटी वाइज या सिचुएशन वाइज या फिर इंसान के लाइक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान के इस ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है तो उसको ट्रिगर करते हैं और एक इंसान इस चीज़ पे मजबूर हो जाता है कि वो इस चीज़ को सोचे या डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचे, मतलब कि
क्यों हो रहा है ये सब कुछ, या मेरे साथ क्यों हो रहा है, एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। इसमें पहली चीज़ जो आ जाती है वो है परफेक्शनिज्म। अब परफेक्शनिज्म का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, ठीक है। इसमें एक इंसान की जो है यही चाह होती है काइंड ऑफ कि वो कहते हैं हर एक चीज़ मेरी लाइफ में परफेक्ट हो, मैं जैसा सोचूं, एज्यूम करूं, वैसा ही सब कुछ चले, ठीक है। अगर मैं मेरे ग्रेड्स अच्छे हों, मेरी ड्रेसिंग अच्छी हो, और सोसाइटी जिस तरह का लाइक सब कुछ, लाइक सोसाइटी जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, तो मैं वही करूं, बस मैं हमेशा परफेक्ट रहूं, ठीक है। तो इससे एक इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकते। अब सोसाइटी में अगर हम देखें तो एक इमोशनल होना या फॉर एग्जांपल रोना, ये चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है मेन के लिए अगर हम देखें ना। तो लेकिन एक इंसान है वो परफेक्शनिस्ट है, ठीक है, वो कहता है नहीं मैं परफेक्ट रहूँगा हर एक एंगल से, कि बस मैं पॉइंट आउट ना हूँ और ये सब चीज़ें ना हो। तो वहाँ पे उनको फिर क्या होती है कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बार बार एक चीज़ को लेके सोच रहे होते हैं, और अगर सोचे नहीं भी इंटेंशनली तो वो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली वो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं कि नहीं तुम इस तरह की ड्रेसिंग करके बाहर नहीं जा सकते, फिर लोग क्या कहेंगे। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रेसिंग की है या कुछ इस तरह बाहर निकले हुए, तो कहेंगे देखो लोग तुम्हें ऐसे देख रहे थे, फिर सब तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम पे उंगली उठाएंगे, ये वो। तो इस ट्रेट की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट, ये क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ फिर जाते हैं, ठीक है। और ओवर थिंकिंग इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग अगर हम करते भी हैं तो जो रियल प्रॉब्लम होती है वो इसकी वजह से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इंसान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, तो लोग यही समझते हैं आजकल कि ये डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं तो ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हमें आते हैं, तो इससे हमारा मसला हल हो जाता है। हालांकि ये नहीं होता। आप जितना एक चीज़ के बारे में सोचते हो, थॉट्स आते हैं तो वो एक लूप बन जाता है, और फिर वो थॉट्स आते ही रहते हैं आते ही रहते हैं, और वो चीज़ें सिचुएशन इंसान की और भी वर्स्ट हो जाती है और इतना अफेक्ट करती है कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब फिर है पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। पास्ट ट्रॉमा में ये चीज़ आ जाती है कि अम, अगर एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमेटिक इवेंट गुजार चुका है अपनी लाइफ में, ठीक है, पास्ट में गुजार चुका है, तो जो पेनफुल इवेंट्स होती हैं ना वो कभी भी इंसान को भूलती नहीं है, वो याद रहती हैं। जैसे कि ग्रीफ हो गया, आपका कोई अपना जो लव्ड वन होता है उनकी अगर डेथ हो जाती है, या फिर इस तरह डाइवोर्स हो जाती है, या रिलेशनशिप के बीच में जो डाइवोर्स वगैरह हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो कि इंसान को बहुत हर्ट करती हैं, ये चीज़ें इंसान को नहीं भूलती। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में भी इंसान फिर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, उनको बहुत से इससे रिलेटेड भी बहुत सोचें आती हैं कि अब मैं लाइक क्या करूँगी, क्या हो गया, ये क्यों हुआ था, इसको नहीं होना चाहिए था, लाइक इस तरह के थॉट्स आते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लो सेल्फ एस्टीम। अब लो सेल्फ एस्टीम में ये है कि वो लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है, कि वो ये बिलीव करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको, उनकी भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, वो ओवर थिंक करते हैं, ठीक है, कि माइंड में यही चीज़ आ रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली के प्रेशर में आके या फिर दोस्तों के प्रेशर में आके वो कहते हैं चलो मैं दे दूँगी एग्ज़ाम या हो जाएगा ये सब कुछ, बट इंटरनली उनको यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे पहले भी नहीं हुआ था, अब क्यों होगा, ठीक है। इस तरह के सारे थॉट्स और ये आते हैं, इंसान को ख्यालात आते हैं, ठीक है। फिर है फ़ियर ऑफ जजमेंट। फ़ियर ऑफ जजमेंट का यही है कि जब एक इंसान को इस चीज़ का डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसी ड्रेसिंग करती हूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बाहर जाती हूँ मैं अबाया नहीं पहनती तो लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे कि अच्छी लड़की नहीं है, ये वो। तो लोगों के डर की वजह से भी ना इंसान जो है तो उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। फिर है लाइफ चेंजेस। अच्छा, लाइफ चेंजेस का भी यही है कि जब आपकी अचानक से एक लाइफ एक सर्टेन स्टेज पे आके वहाँ से चेंज हो जाती है, जैसे कि सेकेंड ईयर के बाद अचानक से, या कोई जॉब स्टार्ट कर लेता है, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है और डिफरेंट माहौल होते हैं, तो वहाँ पे भी ये है कि इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, जो कि फिर अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो एनजाइटी का रुख ले लेती है, ठीक है। कि इसके एंगल से अगर हम बात करें तो जैसे ये स्ट्रेस होता है कि पता नहीं अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो
मेरे बॉस कैसे होंगे, कोलीग्स कैसे होंगे, ये वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है ये कैसा होगा, लोग मेरे साथ कैसे तरीके से डील करेंगे, मैं उनसे कैसे डील करूँगी, और मेरा तो फर्स्ट टाइम है। इस तरह के ख्यालात आते हैं लोगों को, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ जाता है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का भी यही है कि जब आप एक इंसान के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ डाला जाता है तो वो इंसान उन चीज़ों को नहीं प्रोसेस कर पा रहे होते, ठीक है। जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गई, फिर उनके लाइफस्टाइल के बारे में आ रहा होता है कि वो मतलब किस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हम उनको देखते हैं कि देखो ये तो हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लाइक कंपैरिजन भी वहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन एक साइड से न्यूज़ की आ रही होती है, एक साइड से जो है ये इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक साइड से सेलिब्रिटीज़ का हो गया, फिर ये रील्स वगैरह आजकल जो हो गई डिफरेंट डिफरेंट किस्म की आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी इंसान को जो है बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर देती हैं। और सोने से पहले हमने नोट भी ये चीज़ की होगी कि हर एक चीज़ जो हमने पूरा दिन देखी होती है मोबाइल में या इन रील्स वगैरह में, तो वो रीप्ले हो रहा होता है हमारे माइंड में। तो ये क्या होती है, वही होते हैं कि थॉट जनरेट हो रहे होते हैं बार बार हर एक चीज़ से रिलेटेड जो आपने पूरा दिन किया है, आपने देखा है, ठीक होगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है। अब इसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वाइज अगर हम देखें तो कुछ लोग जो होते हैं वो लाइक नेचुरली ही ऐसे होते हैं कि उनके जो ब्रेन और माइंड होगी वो बहुत एंशियस होते हैं, हर एक चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है उनको। ये जेनेटिक्स वाइज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, स्लाइड चेंज कर दें। ठीक है, अब है साइंस एंड सिम्टम्स कि लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि एक इंसान जो है तो वो अभी ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है। उसके डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स है जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसमें सबसे पहले है डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन। अच्छा, डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन यही चीज़ है कि इस तरह के ओवर थिंकर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा वो डूबे होते हैं ना अपने ही ख़यालात में, उनके जो थॉट्स होते हैं इतना जंबल हुए होते हैं कि वो किसी एक डिसीजन पे टिक नहीं पाते कि अभी मुझे ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी ज़्यादा मेरे पास अभी चॉइसेस हैं, पॉइंट्स हैं, तो इनमें से मुझे मतलब किस साइड पे जाना चाहिए, कौन सी साइड मुझे चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया भी कि थॉट जो होते हैं तो वो ऐसे ना लूप में जनरेट हो रहे होते हैं, तो कभी एक चीज़ से रिलेटेड, कभी दूसरी चीज़ से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा फिर इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि आप एक डिसीजन पे स्टिक रहो, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें है रीप्लेइंग कन्वर्सेशंस। रीप्लेइंग कन्वर्सेशंस में भी यही होता है कि पास्ट में जब कभी कभी कोई एक ऐसा इवेंट गुजर जाता है कि फॉर एग्जांपल वो आपको हर्ट कर दे, कोई भी कन्वर्सेशन होगी तो उस टाइम तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में जो खासकर इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो फिर उनके माइंड में ये मतलब ये सारे थॉट्स आ रहे होते हैं कि सारा जो गुजरा, जो कन्वर्सेशन उनके बीच में रही, वो सारी दोबारा से रिप्ले हो रही होती है। वो कहते हैं मैंने ठीक है, उन्होंने ये कह दिया, मैंने आगे से ये कहा, या मैं चुप होगी तो मैं चुप नहीं होनी चाहिए थी, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए था। या मैंने अगर बोला है फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ बोला भी है तो वो कहे कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हम देखी जाती हैं, ठीक है। फिर है डाउटिंग एवरी डिसीजन। अब डाउटिंग एवरी डिसीजन में ये है कि अगर वो डिसीजन कोई ले भी लेते हैं ना तो वो उनके जो थॉट्स की मिकदार होती है ओवर थिंकिंग में वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने डिसीजन पे भी डाउट फील कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया हो, ये आगे जाके मुझे नुकसान दे दे, मुझे तो समझाया भी था लोगों ने ऐसा मत करना लेकिन स्टिल मैंने ये काम कर दिया। तो इस तरह के थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान को आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर है नॉट इन्जॉइंग द प्रेजेंट। ऑब्वियसली बात है कि तकरीबन जो ओवर थिंकर्स होते हैं तो वो प्रेजेंट में नहीं होते, ठीक है। दे आर, या तो वो पास्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, रूमिनेशन और वरी वाली बात आ जाती है, या तो वो पास्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होते हैं कि या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, रिप्ले कर रहे होंगे कि जो भी गुजरा, या फिर फ्यूचर में होंगे कि अभी कल क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ, क्या करेंगे एट्सेट्रा। तो वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। और ऊपर से ये कि उनका मेंटल फिटीक भी बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल फिटीक हो गया और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे लोगों की, बिकॉज कोर्टिसोल की इंक्रीज़ हो रही होती है वहाँ पे हार्मोन्स में, तो वो तो है ही स्ट्रेस हार्मोन, इंसान को और स्ट्रेस मिलता है, बॉडी फंक्शंस भी इम्पेयर हो जाते हैं, ठीक है। फिर है मेंटल एग्जॉस्शन, बहुत ज़्यादा होती है ओवर थिंकर्स को, क्योंकि वो इतने एक फंक्शन, एक आपका माइंड का एक एरिया वो इतना ज़्यादा फंक्शन कर रहा है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल मतलब मेंटली फिटीग की तरफ चला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है।
देन है आस्किंग अदर्स फॉर रीअश्योरेंस। इनके अपने मतलब थॉट्स में इतना ये जंबल हुए होते हैं ना, इतना कि इनको समझ भी नहीं आ रही होती कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो एश्योर करने के लिए कि हाँ ये चीज़ ठीक है या गलत है, ये लोगों से पूछ रहे होते हैं। लाइक लोगों से वो करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये हो रहा है। ये तो फर्स्ट बात तो ये है कि आजकल की लाइक वक्त में लोग बताते भी नहीं है कि वो अगर कोई किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरे हैं, क्योंकि स्टिग्मा से लोग डरते हैं। लेकिन अगर कोई करता भी है तो वो पूछते इसी तरह ही है कि ये देखो मेरे पास इस तरह मुझे है कि 2 ऑप्शंस हैं, तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या घर में ऐसा हुआ है तो मुझे भी क्या करना चाहिए। तो इस तरह की काइंड ऑफ मांगी जाती है हेल्प, ठीक है। और फिर है ट्रबल स्लीपिंग बिकॉज थॉट्स वोंट स्टॉप। सबसे ईजी है कि नींद ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये है, ये डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इनमें बहुत होता है, क्योंकि जब आप पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो तो वो वही चीज़ एक बार एक चीज़ गुजर चुकी है तो आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हो। और वहाँ पे ये है कि आपके जो थॉट्स होते हैं ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है। और क्योंकि इंसान में इतनी वो फटीग और जो फिज़िकल मेंटल फटीग है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान इतना नहीं सोचता। बट ये है कि जो फ्यूचर के रिलेटेड होते हैं, जो कि एंजाइटी की तरफ इंसान को फिर लेके जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फिर इंसान को नींद भी नहीं आती। जैसे इंसोम्निया होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान को नींद नहीं आती इस चीज़ में। तो इंसोम्निया जो है वो वही कंडीशन है जिसमें इंसान की जो नींद है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ के अगर हम देखें तो मैंने ऊपर भी ये चीज़ बोली कि इससे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक हो गया। क्योंकि आप सोच रहे होते हो एक चीज़ से रिलेटेड, आपको वो चीज़ हर्ट करती है, जब उससे फिज़िकली आप वीक हो जाते हो, आपका फिर इंटरेस्ट नहीं रहता लाइफ में, आप प्रेजेंट में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पास्ट में रहने लग जाते हो कि आप प्रेजेंट को भूल जाते हो। और जब प्रेजेंट को आप भूलते हो तो जब आपका कांटेक्ट नहीं होता ना प्रेजेंट में, आप पास्ट में रह रहे होते हो, तो उससे डिप्रेशन और ज़्यादा वर्स होता है, ठीक है। सेकंड है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, तो ये भी लाइक रिस्क होता है इंसान को, ठीक है, कि ओवर थिंकिंग से ये वाला डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग सेम ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग अगर हम देखें तो वो एक इंसान की हैबिट भी हो सकती है ना, लाइक किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या एक्सपीरियंस की बेसिस पे किसी की हैबिट बन जाती है। लेकिन जो एंजाइटी है वो प्रॉपर एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग की जो वर्स्ट फॉर्म अगर हम कहें तो वो बन जाती है कि इंसान खुद ही इतना ज़्यादा सोच रहा है चीज़ों को लेके कि वो एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है, वो जाके एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और फिर सोशल एंजाइटी आ जाती है, तो सोशल एंजाइटी भी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अगर हम इंट्रोवर्ट्स की बात करें, जैसे कि अगर उनको हम देखें तो वो ज़्यादातर ये मोबाइल पे रहना, अलग रहना लोगों से, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उनको फिर सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो लोगों से बात नहीं कर पाते, इनकी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रह पाते, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सोशली वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहने लग जाते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं मैं बात कर पाऊँगी, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, अगर मैंने कुछ किया अभी, या मैं थोड़ा आगे गई या पीछे आई या ड्रेस चेंज हुई या कुछ, कोई मुझे कुछ कह ना दे, कोई मुझे पॉइंट आउट ना कर दे। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स भी वहाँ पे जो है रिस्क पे होते हैं कि एक इंसान के अंदर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और देन है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें जब एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल इवेंट या एक्सपीरियंस गुजरता है, ट्रॉमा गुजरता है, लेकिन एक इंडिविजुअल उसको सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। जब सर्वाइव करते हैं तो उसके बाद उनको फिर इस जो भी इवेंट गुजरा है उससे रिलेटेड उनको फ्लैशबैक्स आते हैं, ठीक है। उनको जो चीज़ें गुजरी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है किसी का ना, वहाँ पे जो आवाज़ें थी, वो शोर थी, वो चीज़ें उनको सुनाई देती हैं, जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, ठीक है, अपने साइकोलॉजी में। वो सब चीज़ें उनको सुनाई देती हैं। ये सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तो वो नहीं सफ़र कर पा रहे होते इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीटीएसडी भी इससे डेवलप हो सकता है, जब आप बार बार सोच रहे हो एक चीज़ को रिलेटेड। लेकिन ज़्यादातर पीटीएसडी में यही होता है कि जो फ्लैशबैक्स आते हैं और जो एक्सपीरियंस आपने गुजारे वो जब आपके सामने होते हैं तो लोग इसको अवॉइड करते हैं कि हम दोबारा से वो
हर्ट या हार्म हमें ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो अमिगडाला ने डेंजर ऑलरेडी डिटेक्ट किया हुआ है कि अभी आपको वहाँ से डेंजर है, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। पीटीएसडी में ऐसा होता है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से पीटीएसडी हो सकता है लोगों को, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दूँ। ठीक है, अब है इम्पैक्ट ऑन फिज़िकल हेल्थ, ठीक है। तो फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो इससे फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। सबसे पहली ही जो चीज़ है कि सबसे पहला हार्मोन जो माइंड में आता है वो कोर्टिसोल है, ठीक है। ये कोर्टिसोल वाहिद है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और इसी की वजह से इंसान के जो डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, ऊपर से मेंटल फटीग है, आपके पास सोचने की सलाहियत और वो नहीं है, और इसमें अगर एक इंसान को साथ में कोई मेंटल प्रॉब्लम भी चल रही है, ओवर थिंकिंग मैंने बताया जैसे कि एक अलग एक ट्रेट है, ठीक है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है या फिर कोई हैबिट भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई मेजर इंसान को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई या कुछ है, तो वो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। जैसे डिप्रेशन में हो गया है कि इंसान की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक हो गया। हेडेक्स हो गए, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हेडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, जो पूरे हमारे जो फेस के नर्व्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है, तो इस थिंकिंग की वजह से जब हमारे ब्रेन में डिसफंक्शन स्टार्ट होता है, तो वो सारे जो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो भी डिसफंक्शन हो जाते हैं सारे, और जो नर्व्स हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इससे, और जब वो इफेक्ट होता है तो वो ट्रिगर करता है, ठीक है, एक इंसान के ब्रेन को ट्रिगर करता है, जिससे फिर पेन हो गया और ये हेडेक्स हो गए, माइग्रेन हो गए, इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। देन है हाई ब्लड प्रेशर, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है छोटी छोटी बातों पे भी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एनजाइटी को देखें तो उसमें यही होता है ना कि इंसान को थॉट्स आ रहे होते हैं बार बार, ठीक है। तो सेम अ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ही सिमिलर है पैनिक अटैक के साथ, थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत ही पैनिक अटैक एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी इंसान को थॉट्स इस तरह आ रहे होते हैं, इंसान बिल्कुल लाइक एक कैपेसिटी होती है इंसान की कि वो इतना सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता, ठीक है। तो इससे फिर इंसान के जो बॉडीली फंक्शंस है, जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाना, स्वेटिंग आ जाना और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ये सारी चीज़ें फिर होती हैं, ठीक है। फिर है पुअर स्लीप, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंसान का जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होता, वो कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है चीज़ों के बारे में, डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं इंसान को, तो उससे नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखें तो ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम की देखें कि जब एक इंसान को एंजाइटी होती है, सबसे पहले जो उनका है डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनकी खुराक जो है वो भी कम हो जाती है, और पेट के मसले, और ये जो मैंने इरिटेबल बोल सिंड्रोम है, ये भी एक काइंड ऑफ बीमारी है जिसमें ये बाउल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि हमारा जो माइंड है और बॉडी है तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ कि माइंड और बॉडी अगर हम देखें दो अलग अलग चीज़ें ना, एब्स्ट्रैक्ट है और एक कंक्रीट है, लेकिन दे आर वेरी टू मच लाइक रिलेटेड, ठीक है। कि अगर एक भी जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा अफेक्ट होता है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली उससे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो जब मेंटली एक इंसान स्ट्रेस में होता है या किसी किस्म का प्रॉब्लम से गुजरा होता है, जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, फटीग हो गया, इंसोम्निया या ऐसी चीज़ें हो गई, तो इंसान की फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर ये छोड़ती हैं, ठीक है। ठीक है, स्लाइड चेंज कर दे। अच्छा, ओवर थिंकिंग वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ओवर थिंकिंग की अगर हम बात करें तो ओवर थिंकिंग में हमारे जो थॉट्स आते हैं ना, तो इसी चीज़ से रिलेटेड हो रहे होते हैं कि हम ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि लाइक व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया, कि क्या पता अगर ऐसे हो जाए, क्या पता वो हो जाए, क्या पता ये हो जाए। मतलब हम श्योर नहीं होते एक चीज़ को लेके, लेकिन बस हम अपनी तरफ से वो थॉट जनरेट हो रहे थे। मतलब हमें पता नहीं होता कि ये ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन बस थॉट्स है ना जनरेट हो रहे होते हैं। तो हमारे जो मेन वो एक होता है ना स्लोगन टाइप का कि ओवर थिंकिंग में वो यही चीज़ होती है कि बट इफ़ अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, हुआ तो नहीं है बट
थिंकर्स के जो थॉट पैटर्न्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं ओवर थिंकर्स के, ठीक है। और इसके लिए कोई एक्शंस नहीं लिए जाते, बस यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया, कि अगर वैसा हो गया, थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से कोई एक्शन नहीं करा, ठीक है, और ना कोई सोल्यूशन निकलता है इसका। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो वहाँ पे भी थॉट्स आते हैं और इस तरह ओवर थिंकिंग की तरह ही रिकरेंट कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं कि देखो अगर ऐसा हो गया, अगर फॉर एग्जांपल तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो कहेंगे कि क्या पता अगर तुम जाओ, अभी बारिश हो रही है, रास्ते में बारिश तेज़ हो गई, अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया तो क्या होगा, ये वो एटसेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिर क्या होता है कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस होता है कि अब अच्छा इसका चलो सोल्यूशन निकालते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, किस एंगल से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब एक्शन बेस्ड है ये। जो ओवर थिंकिंग है तो वो हमारे पास जो है सिर्फ बिलीफ और थॉट बेस्ड है, ठीक है। ये वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है एक्शन बेस्ड, ठीक हो गया। अब सेकंड है देन ओवर थिंकिंग साइकिल, यस। स्लाइड चेंज कर दें, ओके। अब है ओवर थिंकिंग साइकिल। अब इसका ना साइकिल के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसमें ये है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है कि कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला हो गया, ठीक है, एक सिचुएशन हो गई है अब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे ओवर थिंकिंग में, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैंने वहीं एग्जांपल दूंगी कि मैंने अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि मुझे फॉर एग्जांपल ये हेल्प चाहिए या कुछ टेक्स्ट किया मैंने, और एक पूरा दिन गुजर गया, उसका अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी तरफ से मुझे अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला या कोई मुझे रीज़न या कुछ उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा आगे से, या कि या मैं बिज़ी हूँ या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती या कुछ भी। लेकिन मेरे माइंड में क्या होगा कि नेगेटिव थाट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरे थाट्स हैं अब, ठीक है। स्टार्ट होंगे कि क्या पता वो तुम्हें इग्नोर कर रही हो, क्या पता उसकी कोई दूसरी दोस्त बन गई हो, क्या पता, ये व्हाट इफ वाली वही, ठीक है, कि बिलीफ बेस्ड आपके थॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स बनते हैं उसके बाद क्या होता है, आप एंशियस फील करते हैं, वही ब्रेन वाला मैकेनिज्म होता है, आप थक जाते हो और आपको एनजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाती है कि आप कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सारी चीज़ें फिर एनजाइटी से रिलेटेड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी, जो असल में जो मैंने मैसेज किया था, ठीक है, फर्स्ट थिंग जो थी वो मैंने मैसेज किया था, सेकंड थिंग जो थी वो नेगेटिव थॉट्स थे। तो अब फर्स्ट जो सिचुएशन हुई, जो मैसेज करना था, जो प्रॉब्लम जहाँ पे स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने तो रिप्लाई नहीं दिया मुझे, ठीक है। तो वो उस चीज़ को मैं अवॉइड करना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब मैं कहूँगी कि मैं अपने थॉट्स में खुद को इतना बिज़ी रखना स्टार्ट कर दूँगी कि मैं कहूँगी कि उस प्रॉब्लम को मैं अवॉइड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करेगा और वो और थॉट्स को जनरेट करेगा, जो कि क्या करेंगे, सिनेरियो को और ज़्यादा वर्स बना देंगे। और कंटिन्यूसली जब ये चीज़ होगी तो ये एक लूप में चलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो लूप जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, एक साइकिल जब एक स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। बट ये है कि अगर हम इस साइकिल में किसी एक स्टेप पे रुक जाएं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी कि इस तरह होता है ना कि जब हम कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं या कोई गलत चीज़ या ऐसी चीज़ जो कि हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वो थॉट्स जब जाते हैं, न्यूरॉन्स का आपको पता होगा, ठीक है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट कितने मिलियन किस्म के न्यूरॉन्स हैं। तो उनके थ्रू जब ये मैसेजेस जाते हैं ना, एक बार एक न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज गया, नेगेटिव मैसेज, ठीक है, वो न्यूरल पाथवे जो है वो बन गया, ठीक है। मैंने दोबारा एक नेगेटिव थॉट सोचा, वो मैसेज दोबारा उस न्यूरल पाथवे के थ्रू गया ब्रेन की तरफ। अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा बार मैं सोचूंगी वो चीज़, उतनी ज़्यादा मरतबा जो मेरा जो न्यूरल पाथवे है ना ब्रेन का नेगेटिव थॉट के रिलेटेड, वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है, ठीक है, इसमें जो है स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती है, न्यू न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं। और जो अगर आप स्टक हो पास्ट में या नेगेटिव थॉट्स में, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपके नेगेटिव थॉट्स के न्यूरल पाथवेज है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो, उसी साइकिल के बीच में आप कोई एक स्टेज पे रुक जाते हो, ठीक है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक न्यूरल पाथवे बन जाएगा आपका पॉजिटिव थॉट्स का। फिर आप दोबारा से ट्राई करते हो कि मैं दोबारा अच्छा सोचते कि हाँ मैं कर लूँगी, कोई नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह मुझसे। क्या होगा, वो न्यूरल पाथवे आपका दोबारा से जो है
उसके थ्रू मैसेज जाएगा वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह करके करके आप क्या करोगे, आप दोनों थॉट्स को बैलेंस कर दोगे। देन उसके अलावा आप प्रैक्टिस करो करो, रुको नहीं। जब इतना ज़्यादा आप करोगे कि आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होंगे ना, वो न्यूरल पाथवेज वो वीक हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वंस होंगे वो वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपकी फिर ऑटोमेटिकली थिंकिंग जो होगी ना वो पॉजिटिव होने लग जाएगी, ठीक है। वो नेगेटिव की तरफ फिर नहीं जाएगी। अगर आप फिर जितने भी नेगेटिव लाइक सोचोगे भी तो वो आपका थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्लाइड चेंज कर दें। अस्मा, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं, तो आपको थोड़ी स्पीड करनी होगी अब, ठीक है। जी ठीक है, थोड़ा ही रह गया। अच्छा, अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स के फिर रिलेटेड बात करें कि ओवर थिंकिंग की बात करें डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेटेड, तो अगर हम वुमेन जो है, औरतें, तो वो ज़्यादा पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर थिंकिंग करती हैं, जिसको रूमिनेट कहते हैं, ठीक है। टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से बहुत गुजरते हैं कि एक टाइम पे उन्हें कहा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन फिर जब कैरियर चूज़ करने का टाइम आता है फिर कहते हैं कि अब आप ये खुद ही चूज़ करो, तो वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। हाई अचीवर जो होगी उनमें भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि वो परफेक्शन मतलब परफेक्ट होना चाह रहे होते हैं हर एक चीज़ में, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और ये ओवर थिंकिंग होती है। ट्रॉमा सर्वाइवर जो हो गए वो ऑलरेडी जो डेंजर को डिटेक्ट कर चुके हैं, तो वो भी हमेशा अलर्ट रहते हैं, तो उससे भी उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है ओवर थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स हो गए जो कि लोगों से बात नहीं करते, खुद में रहते हैं, तो उनके तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो थॉट्स हो गए, उनके पैटर्न्स हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ होते हैं और हद से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कलेक्टिविस्ट कल्चर्स की बात करें तो जैसे कि ये चाचू मामू ये सब कुछ एक साथ रहते हैं। हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो साथ में रहते, तो उनके एक्सपेक्टेशंस पे उतरना, तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत सोचा जाता है, जिससे इंसान बहुत ओवर थिंक करता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ठीक है। चेंज कर दें स्लाइड। अच्छा, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज़, इसमें सबसे पहले है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम एक इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, जो कि एक सिचुएशंस के बाद आते हैं, उसको हम चैलेंज करते हैं। चैलेंज ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसका कोई प्रूफ है या इसका कोई एविडेंस है, पीछे आगे वाले ने ऐसा कुछ कहा है जो आप ऐसे सोच रहे हो। तो नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाता है और फिर उनको पॉजिटिव वंस के साथ चेंज किया जाता है, ठीक हो गया। फिर है बिहेवियरल एक्टिवेशन, ठीक है। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन में ये है कि कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे इंसान को चाहिए कि वो अपने बिहेवियर को एक्टिवेट करे, वो उठे, वॉक करे, पानी पिए, कुछ भी करे, लेकिन अपनी बॉडी को यूज़ करे, क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों को मतलब रिसेप्टर्स है ना बॉडी में, डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। आप जब एक सेंस करते हो किसी चीज़ को, प्रेजेंट में आते हो, तो वो आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जर्नलिंग आ जाता है, तो जर्नलिंग में भी यही है कि जब आप अपने थॉट्स को ना एक लिख लेते हो डायरी या कहीं कहीं पे भी, ये बहुत ज़्यादा ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपके थॉट्स कहाँ पे गलत है, कहाँ पे ठीक है, ठीक है। और फिर आ जाता है वरी टाइम। वरी टाइम एक बहुत छोटी सी टेक्निक है, इसको ऐसे लाइक कहते हैं कि इंसान पूरे दिन खुद को बिजी रखे और अपने लिए एक टाइम सेट करे कि फॉर एग्जांपल 10 या 15 मिनट्स जो है इतना मैं सोचूंगी इस टॉपिक के रिलेटेड, इसके बाद नहीं सोचूंगी, मैं फिर से काम करूंगी, लाइक अ काइंड ऑफ रूटीन बना लेना, ठीक है। फिर है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक में ये है कि 5 4 3 2 1, ये बहुत इजी टेक्निक है कि अगर आप खुद को फील कर रहे हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आप क्या करो कि 5 ऐसी चीज़ों की आंखें बंद करके या ऐसे 5 चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको अभी नज़र आ रही है, जैसे अगर आप रूम में हो, दरवाज़ा, खिड़की, टेबल, इस तरह, ठीक है। फिर 4 थिंग्स यू टच, जो आप टच कर सकते, अपने बाल हो गए, अपनी ड्रेस हो गई, कारपेट हो गया, इस तरह की चीज़ें। देन 3 थिंग्स यू हेयर, जो आपको आवाज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल कि अभी मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, मुझे फ़ैन की आवाज़ आ रही है, इस तरह, ठीक है। और 2 थिंग्स यू स्मेल, जो आपको स्मेल कर सकते हो, 2 ऐसी चीज़ें आप सोचो जो आप स्मेल कर सकते हो, तो इससे इंसान क्या होता है कि थोड़ा सा ना माइंडफुलनेस टाइप ऑफ है कि इंसान प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है। और 1 थिंग यू टेस्ट, जो आपके मुंह में है, आप अभी क्या टेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड। इससे इंसान जो है वही बात कि प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है। अ काइंड ऑफ ये एक माइंडफुलनेस टेक्निक है। फिर सोशल सपोर्ट आ जाता है। तो सोशल सपोर्ट में भी ये है कि जब एक ऐसा इंसान जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, उनके साथ आप शेयर करो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है
ये कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारी एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, इनको चेक किया गया है कि ये काम करती हैं इंसानों के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब है माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो इसमें माइंडफुलनेस वही वाली चीज़ है, वो अप्रोचेस के बारे में बताना है, ठीक है। माइंडफुलनेस वही टेक्निक है कि जब आप खुद को अपने थॉट्स से निकाल के ना आप खुद को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हो, ठीक है। प्रेजेंट में जो जो चीज़ें चल रही हैं तो आप उनके ऊपर फोकस करते हो ताकि आप प्रेजेंट में आप अगर फ्यूचर में भी हो प्रेजेंट में आओ, अगर पास्ट में भी आप प्रेजेंट में आ जाते हो, ठीक है। फिर है एमसीबीटी। एमसीबीटी यही है कि इसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई और साथ में जो माइंडफुलनेस है, तो उन दोनों को कंबाइन किया गया है, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोगों के जो डिप्रेशन गुजार चुके हैं, तो डिप्रेशन जो है वो दोबारा भी आ सकता है, रिलैप्स हो सकता है, तो उनको डील करने के लिए फिर ये वाली थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है। देन है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो ये सिंपली कि एक इंसान ऐसी थेरेपी है कि जिसमें आप इंसान को एक्सेप्ट करवाते हो कि अगर आपके थॉट्स आपको आते भी हैं तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है, क्योंकि थॉट्स एक अलग चीज़ है, आप फिर उस पर एक्शन लो ना लो ये आप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे का लाइक ऐसे फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर है वो फील कर रहा है कि बहुत ऐसे फील कर रहा है कि आई एम ए फेलियर फॉर एग्जांपल, तो वो माइंड में इस चीज़ को लाए, वो कहे, मुंह से वो कहे, ठीक है, कि ये मेरा ख्याल है, अभी मैं ऐसा हूँ नहीं, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बिलीफ है, ये रियल में एविडेंस तो नहीं है ना इसके पीछे। तो वो क्या होगा, उससे एक इंसान अपने थॉट से अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है फिर सेल्फ कंपैशन। ठीक है, सेल्फ कंपैशन में यही है कि जिस तरह आप लोगों को ट्रीट करते हो अच्छे से, कि लोगों को प्यार देते हो, उनकी केयर करते हो, ख्याल करते हो, सपोर्ट करते हो, आप खुद को भी वैसे ही ट्रीट करोगे। तो जब आप एक बार मेंटली वेल होगे, फिजिकली वेल होगे, तो आप औरों को दे सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्निक के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब लास्ट में हम इसको समराइज कर देंगे, ठीक हो गया। कि ओवर थिंकिंग जो है ये एक बेसिकली कोई फ्लॉ नहीं है करेक्टर के अंदर, ठीक है ना, कोई ये मेंटली कोई बीमारी है, ये जस्ट एक हैबिट है, ठीक है। ये एक लर्नड हैबिट है जो कि चेंज भी हो सकती है, जो कि मैंने आप लोग को वो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूरल पाथवेज इन चीज़ से रिलेटेड बताया, ठीक है। सेकेंड है कि अंडरस्टैंडिंग द न्यूरो साइंस रिमूव्स शेम एंड ओपन द डोर टू चेंज, ठीक है। ये सारे इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं, तो ये सब कुछ जो है ये एक साइंटिफिक बेस्ड है, ठीक हो गया। देन जो टेक्निक्स है माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, वरी टाइम, और ये सारी चीज़ें भी साइंटिफिक बेस्ड एविडेंसेस हैं और स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे इस तरह के अगर कोई सफ़र कर भी रहा है ओवर थिंकिंग से, तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करे, ठीक है। सीबीटी, एमसीबीटी हो गया, और इस तरह की टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं लोगों के लिए। यू आर नॉट योर थाट, अवेयरनेस इज़ द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जब आपको अवेयर हो जाते हैं आप अपने आप से, अपने थाट से, तो आपको फिर यहाँ पे समझ आ जाती है कि जो भी चीज़ हो रही है तो अच्छे के लिए हो रही है, और ये जो थॉट्स हैं ये एक अलग चीज़ है मेरे एक्शन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे अभी ये ओके, प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड हो गई है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, आई ट्राई कि मैं आंसर कर लूँ। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक में आपने कोई चीज़ दोबारा पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने माइक अनम्यूट कर लें या फिर आप इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। जी नूर, अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि ओवर थिंकिंग की दौरान हमारा दिमाग मनफी ख्यालात की ही क्यों पैदा करता है। लाइक जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम इंटरव्यू देने चाहते हैं
तो हमको रिजेक्ट होने का डर होता है और उसका ख्याल आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ओवर थिंकिंग डर की वजह से करते हैं? ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं ना? हाँ, ज़्यादातर डर की वजह से, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ जो है अनसर्टेन है, हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू वाले ले लें कि हम सिलेक्ट होंगे भी कि नहीं होंगे। तो दिमाग जो है ना वो मेंटली हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है कि जो लोअर चीज़ होती है ना, जो भी लोअर साइड पे, तो उसकी तरफ वो हमें लेके जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा माइंड कह रहा है ना कि आप इंटरव्यू जो है फेल हो जाओगे उसमें, तो अगर मैं जाती हूँ, अच्छा हो जाता है और मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, तो वो एक होता है ना कि एक्सपेक्ट किया होता है कि नहीं होगा लेकिन हो जाता है। तो काइंड ऑफ हाँ, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए ये इस तरह की थिंकिंग होती है। ठीक है? यस मैम। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। समझ आ गई आपको इसकी? हाँ जी मैम, समझ आ गई। मैम ठीक। मेरा एक और क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? लाइक जब मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको स्टॉप करूँ ओवर थिंकिंग को। तो अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ, तो फिर मैं उसको ज़्यादा करती हूँ, लाइक नहीं होता मुझसे। अच्छा मैं देखो, इस तरह इसमें हमने स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं, ठीक है? स्ट्रेटजीज़ भी पढ़ी हैं और इसके तरीके भी पढ़े हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं अपना आपको बताऊँ तो आपने ABC मॉडल तो पढ़ा होगा ना, एक्शन, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंसेस का, ठीक है? तो इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन हो गई है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड का ले लें, ठीक है? फ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही, ठीक है? उसका हम लें तो उसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ क्या होती है, बिलीफ होता है कि हमारे ना थॉट पैटर्न्स आने लग जाते हैं कि ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रही, कुछ हुआ है, किसी ने इसको कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में, ये सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाओ ना कि आपके जो वो बिलीफ बन रहे हैं ना, जो आपको नेगेटिव तरफ खींच रहे हैं कि पता नहीं ये हो, मतलब इस क्या हुआ है ऐसा जो ये ऐसा कर रही है कुछ, आप डायरेक्ट एक्शन लें। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लें, आप बात करें, ठीक है? बात करें या जो भी मसला है या कुछ ना, तो उसको आप एड्रेस करें। तो उससे प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। और दूसरा ये कि जो बिलीफ आपका बन जाता है ना कि या जो थॉट्स आ रहे होते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पे अगर स्टॉप करते हो तो वही बात है कि जो साइकिल होती है वो स्टॉप होने के बहुत करीब हो जाती है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं। ओके मैम, हमारा टाइम भी एंड होने को है, जस्ट 3 मिनट रहते हैं। शुमाइल, आप एंड कर लें ताकि हम इसको वाइंड अप करें। Thank you, Ms. Aswa, for such an insightful and inspiring session. Your guidance has given us practical tools to better understand and manage overthinking. We also thank all our participants for joining us today. We hope you find this session valuable and that you will carry these lessons in your daily life. Thank you for being a part of Women Fortune Tech. Allah Hafiz. जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं मैम का नंबर ग्रुप में आपको शेयर कर दूँगी। इफ़ यू नीड तो आप क्वेश्चंस उनसे कर सकते हैं फिर, ठीक है? ग्रुप के अंदर ही।